जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, रामायण के अनुसार राजा दशरथ के माता पिता का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक साधु और उनके शिष्य तथा भगवान भोलेनाथ से वरदान लेने से किया इनकार। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, ये पुराणों में एक कथा आती है कि भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, कल्पयंत के करोड़ों जन्मों के यज्ञ, व्रत, तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं, ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। शिष्य को गुरु की ऐसी सेवा करनी चाहिए कि गुरु प्रसन्न हो जाए, उनका संतोष प्राप्त हो जाए। कोई भी कार्य ऐसा ना हो जिससे गुरु नाराज हों। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गुरु अपने शिष्यों की गुरु भक्ति की निष्ठा की परीक्षा भी लिया करते हैं, जैसे कि कमलेश और उनके गुरु भाइयों की परीक्षा उनके गुरु ने ली थी। प्राचीन काल में गोदावरी नदी के किनारे एक साधु के आश्रम में उनके शिष्य वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करते थे। एक दिन गुरु ने अपने शिष्यों की गुरु भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। सत शिष्यों में गुरु के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा होती है कि उस श्रद्धा को नापने के लिए गुरु को कभी कभी योग बल का भी उपयोग करना पड़ता है। साधु ने अपने शिष्यों को एकत्र करके कहा, हे शिष्यों, पूर्व जन्म में मैंने कुछ पाप कर्म किए हैं। उनमें से कुछ तो जब तप अनुष्ठान करके मैंने काट लिए। अभी थोड़ा प्रारब्ध बाकी है, उसका फल इसी जन्म में भोग लेना जरूरी है। उस कर्म का फल भोगने के लिए मुझे भयानक बीमारी आ घेरेगी, इसलिए मैं काशी जाकर रहूंगा। वहां मुझे कोढ़ निकलेगा, अंधा हो जाऊंगा। उस समय मेरे साथ काशी आकर मेरी सेवा कौन करेगा? है कोई हरि का लाल जो मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो? साधु ने परीक्षा ली। शिष्य पहले तो कहा करते थे, गुरुदेव, आपके चरणों में हमारा जीवन न्यौछावर हो जाए। अब सब चुप हो गए। गुरु का जय घोष होता है, माल मिठाइयां आती हैं, फल फूल के ढेर लगते हैं। तब बहुत शिष्य होते हैं, लेकिन आपत्ति काल में उनमें से कितने टिकते हैं? साधु के शिष्यों में कमलेश नाम का एक शिष्य खूब गुरु सेवा परायण, गुरु भक्त और कुशाग्र बुद्धि वाला था। उसने कहा, गुरुदेव, यह दास आपकी सेवा में रहेगा। गुरुदेव ने कहा, 21 वर्ष तक सेवा के लिए रहना होगा। तब शिष्य कमलेश ने कहा, 21 वर्ष तो क्या, मेरा पूरा जीवन ही अर्पित है आपके लिए। गुरु सेवा में ही इस जीवन की सार्थकता है गुरुदेव। साधु एवं कमलेश काशी नगर में मणिकर्णिका घाट के कुछ दूर रहने लगे। कमलेश सेवा में लग गया। प्रातः काल में गुरु की आवश्यकता के अनुसार दातुन पानी, स्नान, पूजन, वस्त्र परिधान इत्यादि की तैयारी पहले से ही करके रखता। समय होते ही भिक्षा मांगकर लाता और गुरुदेव को भोजन कराता। कुछ दिन बाद गुरु के पूरे शरीर में कोढ़ निकला और कमलेश की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। गुरु कुछ समय के बाद अंधे भी हो गए, शरीर कुरूप और स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। कमलेश के मन में लेश मात्र भी क्षोभ नहीं हुआ। वह दिन रात गुरु जी की सेवा में तत्पर रहने लगा। वह कोढ़ के घावों को धोता, साफ करता, दवाई लगाता, गुरु को नहलाता, कपड़े धोता, आंगन बहारता, भिक्षा मांग कर लाता और गुरु जी को भोजन कराता। गुरु जी का मिजाज और भी क्रोधी एवं चिड़चिड़ा हो गया। वे गाली देते, डांटते, तमाचा तक मार देते, डंडे से मारपीट करते और विविध प्रकार से परीक्षा लेते। कमलेश खूब शांति से, धैर्य से यह सब सहते हुए दिन प्रतिदिन ज्यादा तत्परता से गुरु की सेवा में मग्न रहने लगा। धनभागी कमलेश के हृदय में गुरु के प्रति भक्ति भाव अधिकाधिक गहरा और प्रगाढ़ होता गया। कमलेश की ऐसी अनन्य गुरु निष्ठा देखकर काशी के अधिष्ठाता देव भगवान विश्वनाथ उसके समक्ष प्रकट हो गए और बोले, तेरी गुरु भक्ति एवं गुरु सेवा देखकर हम प्रसन्न हैं। जो गुरु की सेवा करता है वह मानो मेरी ही सेवा करता है। जो गुरु को संतुष्ट करता है वह मुझे ही संतुष्ट करता है। इसलिए बेटा, कुछ वरदान मांग ले। कमलेश ने अपने गुरु की आज्ञा के बिना कुछ भी मांगने से मना कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने फिर से आग्रह किया तो कमलेश गुरु से आज्ञा लेने गया और बोला, भोलेनाथ वरदान देना चाहते हैं, आप आज्ञा दे तो मैं वरदान मांग लूं कि आपका रोग एवं अंधेपन का प्रारब्ध समाप्त हो जाए।
गुरु ने कमलेश को खूब डांटते हुए कहा, सेवा करते करते थक गया है, इसलिए वरदान मांगता है कि मैं अच्छा हो जाऊं और सेवा से तेरी जान छूटे। अरे मूर्ख, जरा तो सोच कि मेरा कर्म अभी नहीं तो कभी तो मुझे भुगतना पड़ेगा। इस जगह पर कोई आधुनिक शिष्य होता तो गुरु को आखिर नमस्कार करके चल देता। कमलेश वापस भोलेनाथ के पास गया और वरदान के लिए मना कर दिया। भगवान भोलेनाथ आश्चर्यचकित हो गए कि कैसा शिष्य है। फिर भोलेनाथ गए विष्णु लोक में और भगवान विष्णु से सारा वृतांत कहा। भगवान विष्णु भी संतुष्ट हो गए और कमलेश के पास वरदान देने के लिए प्रकट हो गए। गुरु भक्त कमलेश ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने फिर से आग्रह किया तो कमलेश ने कहा, आप मुझे यही वरदान दें कि गुरु में मेरी अटल श्रद्धा बनी रहे, गुरुदेव की सेवा में निरंतर प्रीति रहे, गुरु चरणों में दिन प्रतिदिन भक्ति दृढ़ होती रहे। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु ने कमलेश को गले लगा लिया। जब तक गुरु का हृदय शिष्य पर संतुष्ट नहीं होता तब तक शिष्य में ज्ञान प्रकट नहीं होता। उसके हृदय में गुरु का ज्ञानोपदेश पचता नहीं है। गुरु का संतोष ही शिष्य की परम उपासना है। गुरुद्रोही पर विश्व आत्मा हरि रुष्ट होते हैं। कमलेश ने उसके बाद जाकर देखा तो उसके गुरु स्वस्थ बैठे थे, ना कोढ़ था, ना कोई अंधापन, ना अस्वस्थता। शिव स्वरूप गुरु ने कमलेश को अपने तात्विक दृष्टि एवं उपदेश से पूर्ण तत्व में प्रतिष्ठित कर दिया। वे बोले, वत्स धन्य है तेरी निष्ठा और सेवा। दोस्तों, जो इस प्रसंग को पढ़े, सुने अथवा सुनाए वे महाभाग मोक्ष पथ में अडिग हो जाएंगे। गुरुजी ने कहा, पुत्र कमलेश तुम धन्य हो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो। गुरु के संतोष से कमलेश गुरु तत्व में जग गया, गुरु तत्व स्वरूप हो गया और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचारों सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमने देववाणी ब्लॉग नाम का चैनल क्रिएट किया है जिस पर हम तरह तरह के ब्लॉग बनाकर डालेंगे जो आपको अच्छे लगेंगे। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप वहां जाएं, उसे सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।